हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। z बराबर 3 को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है z बराबर 3 और हमें इसको ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम ध्रुवीय रूप और व्यापक रूप दोनों को समझेंगे। बच्चों यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप और व्यापक रूप दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो रूप व्यापक रूप जो होता है सम्मिश्र संख्या का बच्चों, यह होता है z बराबर a प्लस आयोटा b। ठीक है, और यहाँ पर a और b बच्चों दोनों ही क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, अर्थात बिलोंग्स टू r होते हैं। अब यहाँ देखिए कि यदि हम इसका ध्रुवीय रूप लिखते हैं। ठीक है, तो मैं समित संख्या का क्या लिख रहा हूं, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है इसका, ये देखिए आप। ध्रुवीय रूप में होगा हमारे पास z बराबर, ये होगा r, और कोष्टक में लिखेंगे हम cos थीटा, और प्लस का होगा आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा ध्रुवीय रूप होता है, जहां जहां आर जो होता है यह इसका मापांक होता है, इसको हम मापांक z से व्यक्त करते हैं। और इसका मान जो हम ज्ञात करेंगे उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर जो थीटा है वह इसका कोणांक कहलाता है। तो जो थीटा है वह क्या होता है, थीटा z का कोणांक होता है बच्चों। इसे कहते हैं z का कोणांक। और इसका कोण मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांशों के हिसाब से इसका अलग अलग मान हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने चारों चतुर्थांश बना दिए हैं। यदि हमारी सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश में होती है तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान क्या होता है। तो पहले चतुर्थांश में थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स बी बटा ए। ठीक है बच्चों, और दूसरे चतुर्थांश में होता है थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स, और मापांक में आएगा बी बटा ए। ठीक है बच्चों, और देखिए यदि तीसरे चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर होगा माइनस का पाई और प्लस का हो जाएगा टेन इनवर्स बी बटा ए। ठीक है बच्चों, और यदि चौथे चतुर्थांश में है तो थीटा का मान होता है माइनस का टेन इनवर्स बी बटा ए। ठीक है बच्चों, और कभी कभी सम्मिश्र संख्या हमारी अक्षों पर होती है बच्चों। तो अक्षों पर होती है तो आप कोई सा भी सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे बच्चों मान लो हमारी सम्मिश्र संख्या z एक्स अक्ष पर है, तो आप थीटा के प्रथम चतुर्थांश और दूसरे तीसरे के लिए चौथे चतुर्थांश में कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न में जो दिया है उस z के बराबर दिया हुआ है बच्चों, उसे हल करते हैं। तो देखिए, अब हम लिखते हैं z बराबर हमें दिया हुआ है 3। हम इसे लिख सकते हैं z बराबर 3 + 0 आयोटा। तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, हमारा इसका व्यापक रूप हो जाएगा। अब यहां से हम सर्वप्रथम r का मान निकालेंगे। तो r बराबर क्या होता है, मापांक z, और जिसका मान ज्ञात करने का सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है, ये होगा 3 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 0 का वर्ग, अर्थात कितना आ जाएगा, 3। तो r का मान तो बच्चों 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो z बराबर 3 है ये कहाँ मिलेगा आपको, पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ यहाँ z क्या है बच्चों, देखो कहाँ पर मिलेगा, ये आपको x अक्ष पर है या फिर वास्तविक अक्ष पर है, वास्तविक अक्ष पर है। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने कि जो x है हमारा कहाँ मिलेगा, वास्तविक अक्ष पर मिलेगा बच्चों। वास्तविक अक्ष से हमारा तात्पर्य यह है कि देखो z बराबर अगर 3 हम देखेंगे तो z बराबर 3 हमें यहाँ पर कहीं पर मिलेगा बच्चों, ये होगा 3,0। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक अक्ष होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो थीटा बराबर, यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे टेन इनवर्स और b बटा a। ठीक है, तो देखो थीटा का मान क्या निकलेगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स
और देखिए बी का मान कितना है हमारे पास 0 है, और ए का मान कितना है हमारे पास 3 है। तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 पर वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया है बच्चों 0 आ गया है। ठीक है, अब थीटा का मान 0 आ गया है, आर का मान भी हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं इसका ध्रुवीय रूप। ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमें पता है। मैं इसको चाहो तो यहाँ समझा देता हूँ एक बार और। ठीक है, ये जीरो कैसे आया। ठीक है बच्चों, ये जीरो कैसे आया इसको समझने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमें पता है कि टेन जीरो का मान कितना होता है 0 ही होता है बच्चों। ठीक है, तो टेन इनवर्स 0 का मान भी कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अतः z का ध्रुवीय रूप, जैसा प्रश्न ने पूछा है, ध्रुवीय रूप। तो देखो z का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, z बराबर r का मान कितना है हमारे पास, r का मान है हमारे पास 3, उसके बाद होगा cos, देखिए थीटा का मान कितना है 0, तो 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। डिग्री की जगह रेडियन का भी प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, तो रेडियन में रहने दो बच्चों। उसके बाद देखिए फिर हम लिखेंगे प्लस आयोटा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा साइन 0। ठीक है बच्चों, तो यह कॉस, देखो हमारे पास जो ध्रुवीय रूप आया वो क्या आया, z बराबर 3 कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।